नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे UDAIS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नया अपडेट आया है। इसके तहत अब आपको सभी स्टूडेंट का MBU करना होगा। स्टूडेंट MBU क्या है, किस प्रकार आपको जो सभी स्टूडेंट का MBU करना है, MBU क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है, इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको UDAIS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो HDMS UDAIS पोर्टल है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो करंट अकादमिक ईयर हैं उस पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने UDAIS स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी जो है होम पेज पर ही नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको साइड पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। देखिए जो स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक्टिव स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, यानी कि करंट ईयर में जितने भी स्टूडेंट एक्टिव हैं वो सब आपको एक्टिव स्टूडेंट में नज़र आ जाएंगे। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं और 24-25 के जितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एक्टिव स्टूडेंट वाला ऑप्शन नज़र आता है, देखिए इसी एक्टिव स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 25-26, यानी कि जो करंट अकादमिक ईयर है वो आपको नज़र आ रहा है, या जो भी करंट अकादमिक ईयर होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो आपको ऊपर ही एक ऑप्शन नज़र आ रहा है MBU, यानी कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स, यानी कि आपको MBU का ऑप्शन नज़र आएगा। अब देखिए साथियों, MBU है क्या और किस प्रकार आपको सभी बच्चों का MBU कंप्लीट करना है। तो देखिए आपको नीचे चलना है। नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर MBU जो वाइज आपको सारी लिस्ट नज़र आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर सभी बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, और इनके पीछे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये, और इसके स्टेटस में आप देखेंगे तो MBU स्टेटस अभी NA नज़र आ रहा है, यानी कि सभी बच्चों का भी आपको MBU स्टेटस NA नज़र आएगा, क्योंकि आपने इनका MBU स्टेटस में कुछ भी नहीं किया है तो आपको NA नज़र आएगा। जैसे आप यहाँ पर NA नज़र आ रहा है तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर पहले आपने उस स्टूडेंट का जो आधार वेरीफाइड कर रखा है, यानी कि आधार वैलिडेशन कर रखा है, आधार का ऑथेंटिकेशन UDAIS पर कर रखा है। फिर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीवैलिडेट फॉर MBU, यानी कि आपको सभी स्टूडेंट का रीवैलिडेट फॉर MBU करना है, यानी कि जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है वो सभी स्टूडेंट का आपको करना होगा। जैसे आप इसको करेंगे, जैसे कि देखिए रीवैलिडेट फॉर MBU में यहाँ पर एक स्टूडेंट का करके बता देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बोलेगा प्लीज़ चेक डेट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन द आधार, यानी कि जो आधार की डिटेल से उससे मैच कर रहा है। तो डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको जो है करना है। तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे तो आई जो भी संस्था प्रधान है, हेड ऑफ द स्कूल और एन ऑथोराइज्ड टीचर स्टाफ मेंबर हेयर बाय डिक्लेयर दैट द नेचुरल लीगल गार्डियंस ऑफ, और स्टूडेंट का नाम हैज गिवन कॉन्सेंट टू प्रोवाइड द आधार फॉर द डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपसे कॉन्सेप्ट जो है फॉर करवाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आप उसको एग्री कर देना है कि आपने माता पिता से इनकी सहमति ले ली है MBU के लिए, तो आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री करेंगे तो देखिए जैसे आपने एग्री पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अब आपको MBU स्टेटस देखिए यहाँ पर बता रहा है कि MBU नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इस स्टूडेंट का MBU नॉट रिक्वायर्ड नहीं, यानी कि उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए साथियों MBU क्या है, तो MBU है कि MBU का मतलब है कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो, जैसे कि मान लीजिए बच्चा 5 साल से छोटा होता है, उस समय उसका जो है बायोमेट्रिक नहीं होता है, जैसे कि फिंगर्स हैं या आई स्कैन है या फेस स्कैन है, वो नहीं होता है। तो ऐसे सभी बच्चों का आपको MBU करवाना होता है। अब देखिए जिस स्टूडेंट का हमने यहाँ पर स्टेटस पहले NA आ रहा था उसका हमने MBU किया तो यहाँ पर देखिए MBU नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है, यानी कि इस स्टूडेंट का आपको MBU नहीं करवाना है। इस स्टूडेंट का MBU हो रखा है, यानी कि इसने मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवा रखा है, इसने स्कैन, हाथों को स्कैन या जो फेस स्कैन, आई स्कैन है वो कंप्लीट करवा रखा है। तो इस बच्चे का आपको MBU करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों की यहाँ पर देखिए MBU स्टेटस में
देखिए जिन बच्चों का आप यहाँ पर जो रीवैलिडेट एमबीयू करेंगे तो यहाँ पर देखिए एमबीयू स्टेटस में आपको एमबीयू पेंडिंग नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर एमबीयू पेंडिंग और यहाँ पर देखिए जो भी संख्या वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर एमबीयू पेंडिंग का मतलब है कि इस स्टूडेंट का एमबीयू पेंडिंग है, यानी कि इस बच्चे का भी जो है बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। इस बच्चे को आपको आधार सेंटर पर भेजना है और वहाँ पर इसका एमबीयू करवाना है। वहाँ पर इसका मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होगा जिसमें इसके फिंगर्स हैं या इसकी आई स्कैन है या फेस स्कैन है, वो सारे जो भी होते हैं आधार सेंटर पर वो सारे स्कैन होंगे, तब जाकर इसका जो है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होगा। और जब आप यूडाइस पे आएंगे और यूडाइस पे दोबारा से इसका रीवैलिडेट आधार करेंगे, एमबीयू करेंगे, तो यहाँ पर एमबीयू जो पेंडिंग आ रहा है ये हट जाएगा और यहाँ पर एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड इसके भी आने लग जाएगा। तो इस प्रकार यूडाइस पर जितने भी आपके बच्चे हैं यानी कि एक्टिव बच्चे हैं उन सबका आपको एमबीयू करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है रीवैलिडेट फॉर एमबीयू, सभी बच्चों का आपको करना होगा। और जिन बच्चों के एमबीयू पेंडिंग आता है यानी कि उन बच्चों को आपको आधार सेंटर पर भेजना है और वहाँ उनका एमबीयू कंप्लीट करवाना है। और जिन बच्चों के नॉट रिक्वायर्ड आता है उसका आपको एमबीयू करवाने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके एनए लिखा आ रहा है इसका मतलब है कि अभी आपने उसका एमबीयू जो वैलिडेट है नहीं किया है, उनका आपको एमबीयू वैलिडेट करना होगा, तब उनके जो एनए आ रहा है वो भी हट जाएगा। देखिए अभी हमने किसी बच्चों का नहीं किया तो एमबीयू स्टेटस एनए आ रहा है। जैसे मैं इसका करूँगा तो इसका एमबीयू जो है स्टेटस या तो नॉट रिक्वायर्ड होगा या पेंडिंग होगा। अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो मुझे इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका पेंडिंग है उन बच्चों को हम बोलेंगे पर्सनली कि आप जाइए आधार सेंटर पर और आप जो अपना बायोमेट्रिक है वो कंप्लीट करवाइए। तो इस प्रकार जिन बच्चों के एमबीयू पेंडिंग आता है उनको आपको पर्सनली बता देना है, उनके माता पिता को बता देना है कि इन बच्चों का आपको जो है बायोमेट्रिक करवाना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और साथियों ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आधार अपडेट नहीं होगा तो उनको आपको पहले आधार अपडेट करना है। जैसे कि देखिए मान लीजिए हमारे एक बच्चा है कि इसका आधार नंबर नॉट अवेलेबल बता रहा है, देखिए, और आधार नेम वगैरह सब नॉट अवेलेबल हैं। तो पहले इसके आधार की एंट्री होगी जनरल प्रोफाइल में, उसके बाद आपको इसका आधार वैलिडेट करना होगा, उसके बाद इसका जो एमबीयू है वो भी आपको करना होगा। तो इस प्रकार जिनके नहीं है उनके पहले आधार वगैरह आपको अपडेट करेंगे, आधार वैलिडेट करेंगे, उसके बाद एमबीयू इसका भी आपको करना होगा। तो ये थी साथियों जो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसमें आपको सभी बच्चों का जो एमबीयू है वो कंप्लीट कर लेना है, यानी कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक जो अपडेट है वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर एमबीयू को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसको लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।